लोगों के घर फटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि मेट्रो की अंडरग्राउंड टनल निकाल रहे हैं बिना किसी लॉजिक के तरीके से, इल्लीगल तरीके से वो निकाल रहे हैं। अगर इन्होंने इतवार तक ये काम तत्काल नहीं रुकवाया तो सोमवार से हम लोग अपना धरना शुरू कर देंगे। हजारों लोगों की सर समस्या है, ये कोई 2-4 लोगों की समस्या नहीं है, सैकड़ों और हजारों लोगों की समस्या है। और मेरा इतना प्रशासन से आपके इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेट्रो का काम रोक दिया जाए। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं कपिल वाजपेयी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। आज यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब के नाम, किस संबंध में दिया गया है? लोगों के घर फटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि मेट्रो की अंडरग्राउंड टनल निकाल रहे हैं बिना किसी लॉजिक के तरीके से, इल्लीगल तरीके से वो निकाल रहे हैं। किसी को मुआवजे की बात, भाई घर फट रहे हैं, हमने सर्वे कर लिया, एक मोहल्ले में कर लिया, 4 मोहल्ले में कौन करने आएगा? हमारा विधायक गायब, हमारा सांसद गायब। भाई इनको जगाना और इस प्रशासन को जगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये सारे के सारे गायब हैं। अगर हमने आज स्पष्ट रूप से कहा है, अभी तो केवल टनल निकल रही है। आज अखबारों ने भी छापा है कि टनल की भी स्थिति खस्ता हो गई, उसमें पानी भरना चालू हो। अभी हालत ये है, जिस वक्त आप बना लेंगे करेंगे तो उसका जो कंपन होगा उससे कितने मकान दरक जाएंगे, कितने मकान गिरेंगे, इन सब चीजों को लेकर आज हम यहाँ पर आए। अगर इन्होंने इतवार तक ये काम तत्काल नहीं रुकवाया तो सोमवार से हम लोग अपना धरना शुरू कर देंगे। सर तो यहाँ पर आप डीएम साहब को देने आए थे, डीएम साहब ने ज्ञापन लिया है? नहीं, डीएम साहब लाट साहब है हमारे, डीएम साहब भी वो ताले में बंद होके बैठते हैं, गेट पे ताला डाल लेते हैं। लोकतंत्र में तालाशाही चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं। हम इसका भी विरोध करते हैं। भाई आपको हमारा ज्ञापन लेने में कौन सी आफत है? और उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा, उन्हें हमने पूरी बात अपनी कही है और उन्हें ये भी बताया कि आप इतवार तक इस काम को रुकवा लीजिए, नहीं रुकवाएंगे तो 100% हम लोग सोमवार से धरना देना शुरू कर देंगे। सर सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं दिलीप बंसल, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, आगरा। आज जो ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में दिया गया? ये मेट्रो की खुदाई को लेकर हजारों मकानों में मोती कटरा और नाई की मंडी की साइड मकान गिर रहे हैं, गिरासू टाइप के हो गए हैं। जो हो सकता है बरसात में, जैसे घटिया पे एक मकान का हुआ था जिसमें 2 बच्चियां के साथ दुर्घटना हो गई थी, इसी तरीके की पूरी सूचना मिल रही है कि मोती कटरा में इसी तरीके के मकानों की हालत हो गई है। और प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे कुछ चंद एरियो में हुआ है कि हमने यहाँ पे व्यवस्था कर दी है, लेकिन वहाँ लोग मकानों का रिपेयरिंग अपने हाथ से सिर्फ टीप भर के कर रहे हैं, लेकिन टीप भर के मजबूती नहीं आ सकती है। तो प्रशासन से हमारी एक गुजारिश है कि वहाँ मकानों का निरीक्षण करके सारे मकानों को प्रशासन अपने खर्चे पे दुरुस्त कराए और मेट्रो से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पहले मेट्रो का फिर से निरीक्षण, ऑडिट कराया जाए कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है और उसके बाद मेट्रो का जो भी उसका वैकल्पिक विधान हो उसको लागू किया जाए। जैसे कि देख पा रहे हैं हम, काफी समय से उस टनल की खुदाई चल रही है और काफी समय से मकानों में दरारें आ रही हैं, फिर भी काम नहीं रोका जा रहा है। कहाँ दिक्कत, कहाँ पर? अब ये तो मेट्रो का काम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन बता सकता है कि मेट्रो कंपनी से उनकी क्या साठगांठ है, क्या मेट्रो कंपनी पे एक्सपीरियंस है भी या नहीं है अंडरग्राउंड टनल बनाने का, और इनकी जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं किस तरीके से इन्होंने काम किया है। उसके बाद भी यदि जनप्रतिनिधि कोई इस चीज को अगर मुद्दा नहीं उठा रहे हैं तो ये तो उनकी साठगांठ से ही पता लगता है कि क्या प्रशासन और शासन के बीच में मेट्रो कंपनी की साठगांठ है। सर अगर इस काम पर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? सर देखिए, जिस तरीके से हजारों गरीब लोगों के आशियाने का सवाल है और जिस तरीके से उनके आंसू हैं सर, और मेट्रो के अधिकारी एकदम उनके मतलब किसी के आंसू नहीं देख रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि ठंडे पड़े हुए हैं इस समय, कोई उनके आंसू की वो नहीं है। उनका घर कब गिर जाए, कब उनके घरों में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। केवल खाना पूरी करने आ जाते हैं। यदि संडे तक हमने जो अपना ज्ञापन दिया है, हमने डीएम साहब के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है, यदि संडे तक इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मंडे से हम लोग धरने पर बैठेंगे। हो सकता है और इससे कितने घर प्रभावित हो सकते हैं इस समय? सर जो अभी मोटा मोटा अंदाज है सर, इससे कम से कम जो पहले सुनने में आई थी लगभग 1,500 लोगों की सुनने में आई थी, 1400 लोगों के आसपास, और जो पहले तौर पर देखा था। लेकिन हजारों लोगों की सर समस्या है, ये कोई 2-4 लोगों की समस्या नहीं है, सैकड़ों और हजारों लोगों की समस्या है। और मेरा इतना प्रशासन से आपके इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेट्रो का काम रोक दिया जाए या फिर उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी की जाए जो मेट्रो टनल न बनाते हुए या तो उन्हें पिलर्स के ऊपर वैसे लिया जाए जो एलिवेटेड तरीके से लिया जाए, या उससे कोई और तरीका देखा जाए, लेकिन उन लोगों के घरों के आशाएं न उजड़ें। ऐसे हम आम आदमी पार्टी के साथ ही सब जनता के साथ खड़े हुए हैं।